तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। जिंदगी में कोई भी चीज़ तपस्या के बिना नहीं मिलती है। जब कहते हैं सृष्टि रचनी थी और ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रही थी कि सृष्टि कैसे रचूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उनको कहा तपस्या करने से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। आप भी अपने जीवन में कुछ भी पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो भी एक तरह की तपस्या ही है। जो जितनी अधिक तपस्या अपनी जवानी में कर लेते हैं वो उतने अधिक आगे अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मौज करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का जो फाउंडेशन है वो शुरू के 25 साल हैं। जिन्होंने उन 25 सालों को यूज़ कर लिया, अच्छे से तप कर लिया उस वक़्त, तो सारी ज़िंदगी फिर मौज करते हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं कि जितनी भी आत्माएं आई हैं सबके मन में बाबा को मिलने के लिए आए हैं, तो उनके जो है ना स्नेह के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुष्प कौन से हैं? स्नेह के, लव के पुष्प अर्पित करो। भगवान को दूसरे पुष्प नहीं चाहिए कि आप जाओ वहाँ से तोड़ लाओ वो भगवान को दो। भगवान को वो फूल नहीं चाहिए, भगवान को आप पुष्प बन के अर्पित हो जाओ। आपकी खुशबू चाहिए उसको, आपके गुणों की खुशबू चाहिए, पवित्रता की खुशबू चाहिए। तो स्नेह के पुष्प बच्चे अर्पित कर रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाबा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत सबके दिल से निकल रहा है। वो गीत कौन सा है? मेरा बाबा। वो गीत कौन सा है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, लवली बाबा, स्वीट बाबा, भाग्य विधाता बाबा, शुक्रिया बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा के और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। कौन गा सकता है गीत ये? कोई दीवाना, कोई मस्ताना, कोई परवाना। भगवान की याद में कौन, जो कोई दीवाना हो, दीवानी हो, परवाना हो, परवानी हो, मस्तानी हो, मीरा की तरह। बाबा कहते हैं ये दिल के गीत हैं। जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो आपके दिल से निकलता है, दिल के गीत गाते हो आप। तो बाबा कहता है कि यहाँ पे भी बच्चे बाबा के दिल के गीत गा रहे। थैंक्स भी निकलता है इसमें। आपका आपको किसी से प्यार भी हो, वो आपका कुछ भी करे, थोड़ा सा भी करे, तो आपको बहुत दिखता है। वो ये लगता है मेरे लिए कुछ किया है। तो बाबा तो विश्व की बादशाही तुम्हें दे देता है। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाबा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। स्थूल स्थान में सभी बैठे बच्चे बैठ नहीं सकते, इसलिए बाप दादा का दिल अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी की कोई याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाहने भी बाबा सुन रहे हैं कि कई बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते, कई बार कई कारणों से। फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए, अव्यक्त हुए, तो उसके पीछे क्या राज था? वो था कि वो स्थूल से सूक्ष्म हो गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए। तो किस लिए? कि अभी बाबा आते हैं हम बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए। जैसे वो संपूर्ण हो गए ऐसे हम बच्चों को भी परफेक्ट बनना है। परफेक्ट किसको कहते हैं? परफेक्ट किसको कहते हैं? जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। परफेक्ट कौन है? डिफेक्ट फ्री, डिफेक्टलेस। ब्रह्मा बाप
अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। अभी हम ना व्यक्त व्यक्त भाव में रहते सारा दिन। सारा दिन हम कैसे रहते हैं? इंद्रियों का प्रयोग करना, हम ऊपर नहीं जाते। ये नहीं कि बीच बीच में अव्यक्त हो जाएं, बाबा के पास चले जाएं, ब्रह्मा बाबा के पास चले जाएं, शिव बाबा के पास चले जाएं, दोनों को मिल के आएँ, उनसे बात करके आएँ। ये नहीं हम करते। हम सारा दिन दुनिया से ही बातें करते हैं, मोबाइल पे कर लेंगे, इधर की उधर की। सारा हमारा ध्यान किस में है? स्थूल जगत में। बाबा कहता है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? व्यक्त से अव्यक्त बनाना। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्युक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। बाबा कहता है आगे चल के आप बोल के तो किसी को सुना नहीं सकोगे, क्योंकि सब अपने घरों में पैक हो जाएंगे, कहीं कर्फ्यू लगे होंगे, कहीं कुछ होगा। तो फिर क्या होगा? दूर बैठे आप वाइब्रेशंस भेजेंगे। वो तभी भेज सकेंगे अगर आप पवित्र होंगे, आपका मन बुद्धि वश में होगा। जिनका मन बुद्धि वश में नहीं होगा वो उस वक्त तड़प जाएंगे। जैसे कोरोना काल में कई लोग डर के मारे ही मर गए, ठीक भी होने के बाद कईयों को हार्ट अटैक हुए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को गुड स्पिरिट में नहीं लिया, बड़े बैड स्पिरिट में लिया। तो उसका असर क्या हुआ? कुछ तो रोग हुआ, कुछ हमने सोच सोच के इम्यूनिटी ख़त्म कर ली। इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा ख़त्म किससे होती है? नेगेटिव थिंकिंग से। अगर आप ये सोचने लग जाओ कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रोज़ सोचो, तो कुछ एक दिनों बाद पता लगेगा वो बीमारी डेवलप हो गई। पता है, हिप्नोटाइज करके किसी को हाथ के ऊपर कहा तुम्हारे हाथ पे आग का अंगारा रखा है, और उसको फफोला पड़ गया हाथ पे। हाथ पे सचमुच का फफोला निकला है। क्यों? जो आपका सबकॉन्शियस भी सोच लेता है, अगर उसने सोच लिया ये रियल है, तो वो घटना घटने लगती है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें। तो बाबा कहता है ये तपस्या वर्ष है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। कई बार होता है ना, किसी को कोई काम कहो तो वो ऐसे होता है ना, पंजाबी में कहते चट्टी, मजबूरी में करना ही पड़ेगा। हाँ, बद्दा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, है वो। हाँ, तो स्यापा भी कह देते हैं, क्या सब गल स्यापा पड़ गया। तो बाबा कहता है एक तो आप लोग करते हो किसी चीज़ को प्रोग्राम बना के, एक होता है दिल से, उमंग उल्लास से। जैसे कोई काम आपने अपने घर में करना है, जैसे ब्याह करना हो ना, फिर लोग बड़े दिल से करते हैं। और अब मान लो सत्संग का कोई प्रोग्राम रखना हो तो ठीक है, किसी तरह निपटाना है ना। अपने मन की कोई चीज़ हो वो बड़ा आदमी हर्ष से करता है। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाबा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। बाबा कहता है आगे जो टाइम आ रहा है वो क्या है? समय बड़ा नाजुक आ जाएगा। समय कैसा होगा? आगे बड़ा नाजुक समय आ रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो समय आ रहा है, फिर अपनी उन्नति करने के लिए हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं? अपनी उन्नति करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आते हैं। फिर है बाबा ने कहा तीव्र गति की सेवा के लिए। फिर केवल अपनी सेवा नहीं करनी, और भी जो मित्र संबंधी हैं आपके, जानकार हैं, उनको भी बाबा का संदेश देना है कि भगवान आया हुआ है, अपना जीवन सुधार लो। एक बार देख तो लो, फिर मानना चाहे ना मानना, आपकी ड्यूटी हो जानी चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई, बाबा कहता है लास्ट में उलाना देंगे बहुत लोग, कहेंगे आपने हमें बताया क्यों नहीं, मिलते तो रोज थे आप हमें। भले आपको ये कहें ये पागल हो गए। ठीक है, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के लिए भी तपस्या की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त तप चाहिए। प्यार करना अति सहज है,
और सब करते हैं, ये भी बाबा जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप समान बनना है, ये जो है ये बाबा देखना चाहते हैं। इसमें कोई में से कोई निकलना, चाहना तो सबकी होती है। जैसे मान लो विद्यार्थी पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, तो हर एक सोचता है अभी मैं टॉप करूं, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। कोई ये तो नहीं कहता मैं फेल हो जाऊं, फेल होने के लिए तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन सफल तो कोई कोई होते हैं ना। बाबा कहता है, यहाँ पे भी कहते हैं बाबा हम ना आपको बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम किया कोई, मैं कैसे मानूँ आप प्यार करते हो? कोई किसी को कहता है मैं प्यार करता हूँ, कैसे माने? उसके कहने पे चलना चाहिए, उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस पे। अब भगवान की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे से, क्या उम्मीदें हैं भगवान की? कि मेरे जैसे बन जाए मेरे बच्चे, है ना। हर कोई जो है ना अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने जैसा देखना चाहता है। आपका प्यार कहाँ होता है? जहाँ आप जैसा कोई मिल जाए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए और बात बन जाए। तो भगवान भी कहता है भी मेरे जैसा जो है बनो, अब बात तभी बनेगी। आ तो गया मैं तुम्हारी जिंदगी में, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी है ना, भगवान ही आ गया, तो बात बनी कि नहीं बनी अभी? हम्म। तो बाबा कहते हैं इसके लिए आगे चाहना तो है सभी की, चाहना, चाहने वाले और करने वाले, इसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। क्या कहा बाबा ने? चारों ओर के किनारे छोड़ देना, कहीं पे भी चिपकन ना हो, कहीं पे भी लगाव ना हो, कहीं पे भी झुकाव ना हो, ऐसा नहीं तो रोना पड़ेगा। क्योंकि किनारे को सहारा बना लिया, और अगर वो फिर हटता है वहाँ से तो क्या होता है? बहुत रोना पड़ता है। हम संसारियों को ही तो सहारा बनाते हैं, और कई दगा दे जाते हैं, कई बेवफा हो जाते हैं। बेवफाई के ऊपर बड़े गाने हैं। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, ये नहीं होती। बाबा ने दो शब्द यूज किए, न्यारा और प्यारा। प्यारा बनना आसान है, लेकिन न्यारा बनना कठिन है। और बाबा कहता है प्यारे और न्यारे इकट्ठे बनो। उसकी तरीका ये है, पहले न्यारे बनो फिर प्यारे बनो। अगर पहले प्यारे बनोगे फिर न्यारे बनना कई बार मुश्किल हो जाता है। जितना जल्दी प्यारे बनते उतने जल्दी फिर न्यारे नहीं बन पाते। प्यारे बनने में तो होशियार हो, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है। न्यारा बनना ही, ऐसे हो जाओ बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, सबके साथ आपका एक जैसा व्यवहार है। जिस जो आपको प्यार कर रहा है, आपके दिल से भी उसके लिए प्यार निकल रहा है, और आपका प्यार तो सर्वव्यापक है, सबके लिए है। क्योंकि प्यार बंधा हुआ नहीं हो सकता। अगर आपकी जैसे कोई महापुरुष हैं, उनके हृदय में प्रेम जागा, जैसे ब्रह्मा बाबा के हृदय में प्रेम, तो सारी मानवता के लिए, दो चार लोगों के लिए नहीं है। दो चार लोगों के लिए तो ग्रस्तियों का होता है, जो ग्रसा हुआ है, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा दे। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंचार्ज के साथ 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 स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल है। अपनी बैटरी भी चार्ज करनी है और दूसरों की बैटरी भी चार्ज करनी है। तो सवेरे उठ के बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए। जैसे मोबाइल सुबह उठते ही लगा देते हैं ना, भी सारा दिन चल जाए,
और बीच बीच में भी करते रहते हो, अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो बाबा कहते हैं भी मेरा भी यही सिस्टम है, आत्मा रूपी जो तुमने बैटरी है ना, उसको बीच बीच में चार्ज करते रहो। और उसका तरीका क्या है, मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मैं चार्ज कर दूंगा, मैं चार्जर हूँ। शिव बाबा क्या है, चार्जर। तो अब चार्जर चार्ज कर देगा। तो बाबा कहते हैं दूसरों की बैटरी भी चार्ज करनी है, इसके लिए भी त्याग तपस्या की ज़रूरत है, वैराग्य की ज़रूरत है।